तो चलिए अब हम जो है निफ्टी 50 इंडेक्स का जो है एक टेक्निकल व्यू जो है वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अक्टूबर 2021 में जो है निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो एक हाई बनाया था 18,604 के लेवल्स पर, और वहां से देखिए हमने जो है इंडेक्स में जो है करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज देखा था, जिसको कि हमने देखिए 5 पॉइंट्स के साथ जो है उसे हाईलाइट किया हुआ है। और उस करेक्शन और कंसोलिडेशन फेज का जो है इंडेक्स ने जो है एक बॉटम बनाया था 15,183 के लेवल्स पर, और वहां से देखिए हमने जो है इंडेक्स में जो है एक अच्छी अपसाइड रैली जो है हमें देखने को मिली, और इंडेक्स ने जो है एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था 18,887 के लेवल्स तक। और उसके बाद देखिए हमने जो है इंडेक्स में जो है एक करेक्शन जो है वो हमने आते हुए देखी है। तो देखिए जो हमने निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है 15,183 के लेवल से लेकर 18,887 के लेवल्स तक की जो हमने एक अपसाइड रैली जो हमें देखने को मिली थी। तो देखिए इस वक्त जो है इसी अपसाइड रैली का जो है हमें एक करेक्शन फेज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है इंडेक्स में। तो देखिए पिछले काफ़ी हफ्तों से जो है निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 18,300 के लेवल से लेकर 17,800 के लेवल्स के बीच में जो है वो हमें कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा था। और उसके साथ ही देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 17,500 के लेवल्स पर। तो देखिए 17,800 एंड 17,500 जो है ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे अब तक निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो देखिए अब तक निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 17,800 एंड 17,500 के जो सपोर्ट लेवल्स हैं उनको जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा था, पर इस हफ्ते जो है निफ्टी 50 इंडेक्स जो है इन दोनों सपोर्ट लेवल्स के जो है वो नीचे जो है वो सस्टेन कर रहा है। और अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 17,500 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें आने वाले टाइम में जो है निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है फर्दर गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। और देखिए अब अगर हम यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए करंट लेवल से भी जो है अगर इंडेक्स जो है वो 17,500 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है यहाँ से भी जो है 5% की जो है फर्दर गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए अगर हम करंट लेवल से अगर बात करें तो हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है 17,000 से लेकर 16,600 लेवल्स तक की जो एक गिरावट जो है वो देखने को हमें मिल सकती है। वहीं ऑन दी अपसाइड अगर हम बात करें तो देखिए जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 17,000 तो देखिए वहीं ऑन दी अपसाइड अगर हम बात करें तो देखिए 17,500 एंड 17,800 जो है वो अब रेसिस्टेंस के तौर पे जो है वो काम करेंगे इंडेक्स में। तो जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 17,500 एंड 17,800 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक देखिए हमें इंडेक्स में जो है कोई भी फर्दर अपसाइड जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए अगर करंट लेवल से जो है हमें इंडेक्स में कोई भी गिरावट देखने को मिलती है और अगर इंडेक्स जो है वो 17,000 से लेकर 16,600 के लेवल्स के बीच में अगर आता है तो देखिए वो जो है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी सभी इन्वेस्टर्स के लिए कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स जो है वो वहाँ पर इनिशिएट करें। तो देखिए अब अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 17,500 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है, जो कि हमें सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर देखिए हमें करंट लेवल से भी इंडेक्स में जो है वो 5% तक की गिरावट और देखने को जो है वो मिल सकती है। तो अगर यहाँ से कोई भी गिरावट अगर हमें फर्दर देखने को मिलती है इंडेक्स में तो देखिए वहाँ पर जो है हमें जो है इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में जो है वो सोचना चाहिए। तो देखिए फॉर द टाइमिंग हम ये कह सकते हैं कि इंडेक्स जो है वो एक करेक्टिव फेज में जो है वो चल रहा है, और यहाँ से जो है हमें फर्दर गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है अगर इंडेक्स जो है वो 17,500 के लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है। हालांकि करंट लेवल से जो है वो हमें इंडेक्स में डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड देखने को जो है वो मिल सकती है। तो देखिए ये जो करेक्टिव फेज जो है वो 17,000 या फिर 16,600 के लेवल्स के अराउंड जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। और एक बार ये करेक्टिव फेज जो है इंडेक्स में जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद देखिए इंडेक्स जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन में जो है वो जा सकता है, यानी इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड जो है वो हो सकता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद जो है हमें जो है इंडेक्स में जो है फिर वहां से फर्दर अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि अगले आने वाले कुछ समय के लिए जो है इंडेक्स में जो है हमें फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटीज जो है वो ज़्यादा नहीं नज़र आ रही हैं और इंडेक्स जो है वो एक करेक्शन के बाद जो है एक कंसोलिडेशन फेज में जो है वो जा सकता है। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर। और देखिए वहीं अब अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने जो है एक ऑल टाइम हाई बनाया था 33,243 के लेवल्स पर और वहां से हमने इंडेक्स में जो है करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज देखा जिसको कि हमने जो है 5 पॉइंट्स के साथ जो है यहाँ पर भी जो है हाईलाइट किया हुआ है और इंडेक्स ने जो है एक बॉटम बनाया 25,048 के लेवल्स पर और वहां से देखिए हमने जो है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो है एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिली ऑलमोस्ट अराउंड 33,000 के लेवल्स तक और उसके बाद से अगर हम ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें तो इंडेक्स जो है वो एक कंसोलिडेशन या एक साइडवेज जोन में जो है रहा है और इंडेक्स में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 29,878 के लेवल्स पर और अब तक इंडेक्स जो है इस सपोर्ट लेवल को जो है वो पूरा रिस्पेक्ट कर रहा है। पर देखिए अगर मिड कैप इंडेक्स जो है वो 29,878 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें मिड कैप इंडेक्स में जो है 7 से 10% तक की गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। यानी अगर हम करंट लेवल से अगर हम बात करें अगर मिड कैप इंडेक्स जो है वो 29,878 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें मिड कैप इंडेक्स में जो है वो गिरावट देखने को मिल सकती है 27,950 के लेवल्स के अराउंड तक। तो यानी अगर हम करंट लेवल से बात करें तो 7 से 10% तक की गिरावट हमें देखने को मिलेगी अगर इंडेक्स जो है वो 29,878 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे जो है वो अगर सस्टेन करता है। वहीं ऑन दी अपसाइड अगर हम बात करें तो देखिए जब तक इंडेक्स जो है वो 33,000 के लेवल्स के ऊपर फिर से नहीं सस्टेन करता तब तक हमें मिड कैप इंडेक्स में जो है कोई भी फर्दर अपसाइड जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए फॉर द टाइमिंग निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है वो अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। पर अगर मिड कैप इंडेक्स जो है वो 29,878 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें मिड कैप इंडेक्स में भी जो है फर्दर गिरावट जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो देखने को मिल सकती है। तो देखिए ये था एक टेक्निकल व्यू निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए वहीं अब अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के एक टेक्निकल व्यू की अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो है एक हाई बनाया था 12,000 के लेवल्स के अराउंड और वहां से देखिए हमने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है एक गिरावट देखने को हमें मिली 7,904 के लेवल्स तक। तो देखिए काफ़ी अच्छी करेक्शन जो है वो हमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है हमें पहले भी देखने को मिल चुकी है और जिसको कि हमने जो है हाईलाइट किया हुआ है 5 पॉइंट्स के साथ एक बार फिर से। और देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो है 7,904 के लेवल्स पर एक बॉटम बनाने के बाद वहां से हमने जो है इंडेक्स में एक फर्दर अपसाइड रैली हमें देखने को मिली 10,000 के लेवल्स के अराउंड तक। तो देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है एक करेक्शन के बाद जो है हमें एक फर्दर अपसाइड रैली जो है वो देखने को मिली 7,904 के लेवल से लेकर 10,000 तक के लेवल्स के अराउंड तक। पर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है पिछले काफ़ी टाइम से जो है वो रेंज बाउंड जो है वो चल रहा है। तो अगर हम बात करें रेंज की तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 10,180 के लेवल से लेकर 9,100 लेवल की जो है एक रेंज में जो है कंसोलिडेट करता हुआ जो है वो अब तक नज़र आया है। तो देखिए अब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है हम सपोर्ट की बात करें तो देखिए 9,100 जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक क्रूशल सपोर्ट है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो देखिए अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 9,100 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो है फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है 8,450 के लेवल्स तक। तो यानी अगर हम करंट लेवल से बात करें तो हमें यहाँ से भी जो है 8% तक की फर्दर गिरावट जो है वो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। वहीं ऑन दी अपसाइड अगर हम बात करें तो देखिए 9,500 एंड 10,180 ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है अभी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए जब तक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 10,180 के रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा
तब तक हमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है कोई भी फर्दर अपसाइड जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए वहीं फॉर द टाइम बिंग निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है अभी जो उसका सपोर्ट लेवल है यानी 9100 के सपोर्ट लेवल्स के अराउंड जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है इस सपोर्ट लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें जो है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में फर्दर गिरावट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स एंड निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स तीनों ही जो है बहुत ही क्रूशियल लेवल्स के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और अगर वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो फिर हमें देखिए तीनों इंडाइसेस में जो है फर्दर गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि किन पॉसिबल रीजंस की वजह से जो है हमें इक्विटी मार्केट्स में जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखिए पहला जो रीज़न है जिसकी वजह से हमें मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल सकती है वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेज़ी अगर आती है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखिए अगर बढ़ते हैं तो हमें उसका इम्पैक्ट जो है वो इक्विटी मार्केट्स में जो है वो देखने को मिल सकता है। और वहीं दूसरा जो रीज़न है वो है राइज इन इन्फ्लेशन। तो देखिए अगर यहाँ से महंगाई जो है वो बढ़ती है तो भी उसका इम्पैक्ट जो है हमें इक्विटी मार्केट्स में जो है हमें देखने को मिलेगा। वहीं तीसरा जो रीज़न है वो है फर्दर इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स जो है यहाँ से और फर्दर इंक्रीज होते हैं तो फिर हमें जो है इक्विटी मार्केट्स में जो है एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं चौथा जो रीज़न है अगर डॉलर इंडेक्स में जो है अगर तेज़ी अगर हमें देखने को मिली यानी अगर डॉलर जो है वो यहाँ से बढ़ता है तो फिर हमें जो है मार्केट्स में जो है एक करेक्शन जो है देखने को मिल सकती है। और पांचवा जो रीज़न है वो है कि अगर एफआईआईज जो है वो अपनी सेलिंग जो है वो अगर कंटिन्यू रखते हैं तो उसकी वजह से भी जो है हमें मार्केट्स में जो है फर्दर करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। तो देखिए ये जो है कुछ पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें जो है इक्विटी मार्केट्स में करेक्शंस जो है देखने को मिल सकती है।